बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन आप भाजपा पार्षदों में मारपीट, जमकर लात घूंसे चले, कई पार्षद घायल, खूब हुई जूतम पैजार। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हंगामा। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों में एक बार फिर मारपीट हो गई। दरअसल काउंटिंग के दौरान एक वोट को मेयर ने अनवैलिड घोषित कर दिया था। इसके बाद मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई पार्षद घायल हो गए, एक पार्षद की हालत गंभीर हो गई। सूत्रों की माने तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टी के 3-3 सदस्य जीते थे। इन चुने हुए सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शैली ओबरॉय ने साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक वोट को अनवैलिड बताकर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। रिकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिव ने साइन करने से मना कर दिया। इस पर मेयर और निगम सचिव के बीच तख्ल बातचीत हो गई। दोनों के बीच हुई तनातनी के दौरान भाजपा पार्षदों ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग की तो मेयर ने कहा कि अनवैलिड वोट को मान्य नहीं कर सकते। इस पर भाजपा पार्षदों टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। उन्हें रोकने के लिए आप पार्षद आगे आए तो दोनों पार्टियों के पार्षदों में मारपीट हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी, अपनी दफंगाई का नमूना पेश किया। हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया, उन्हें जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। वे हाउस से बाहर आ गई तब भाजपा के पुरुष पार्षदों ने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया, ऐसा आतिशी का कहना है। काउंटिंग के समय जब उन्हें समझ आएगा कि वो एक वोट से हारने वाले हैं तो उन्होंने भाजपा पार्षदों ने हमला शुरू कर दिया। भाजपा की यह गुंडागर्दी देख पूरा देश शर्मसार है। भाजपा वाले अपनी गुंडागर्दी बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, जनादेश को स्वीकार कीजिए। महिला मेयर पर हमला हुआ है, इस मामले में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा आम आदमी की आतिशी ने कहा। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आप बेईमानी करना चाहता है, जबरन वोट को अमान्य घोषित किया, चुनाव परिणामों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, भाजपा बेईमानी नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी का यह व्यवहार दिल्ली की जनता के लिए चिंता का विषय है। हमारे कई पार्षद घायल हो गए। जिस तरह से पार्षदों को पीटा गया, आपने दिखा दिया कि वे गुंडों की पार्टी है। अदालत को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा भाजपा के विजेंद्र गुप्ता ने कहा। मेयर चुनाव जीत जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। 250 सदस्य वाली एमसीडी में 242 सदस्यों ने ही वोट डाले। वोटों की गिनती के दौरान एक वोट हुआ तो भाजपा पार्षदों ने चीटर और चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इस पर मेयर शैली ओबरॉय ने रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इससे पहले आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया था कि एमसीडी स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 138 वोट मिले, जबकि उनके पास 134 पार्षद हैं। इनमें से 100 भाजपा में चले गए थे। 138 वोट मिलने का मतलब है कि भाजपा के 5 पार्षद ने आपको वोट दिया है। शुक्रवार सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ, बवाना से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अभी और पार्षद भाजपा में शामिल होंगे। सदन में जैसे ही वोटिंग के लिए उनका नाम पुकारा गया तो आप पार्षदों ने गद्दार गद्दार के नारे लगाए। इस पर भाजपा पार्षदों ने भी आपके खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार 22 फरवरी को मेयर चुनाव हुआ था। इसके बाद होने वाला यह स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के बाद रुक गया। सिर्फ 47 पार्षद ही वोट डाल पाए थे। बीजेपी से फिर चुनाव कराने की मांग पर डटी थी। बीजेपी फिर से चुनाव कराने की मांग पर डटी थी। इससे पहले बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक सदन की कार्रवाई 6 बार स्थगित की गई थी। बीजेपी ने आप पर वोट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया है। इसके बाद कार्रवाई शुक्रवार सुबह तक स्थगित कर दी गई है। आगे देखना होगा कि मामला कहां तक जाएगा।
समझाती हुई झगड़ा करने के लिए, देखो आतिशी समझाती हुई झगड़ा करने के लिए। ये आतिशी देखो समझा रही है, इनके नेता खड़े खड़े देख रहे हैं, जो ये दावा करते थे कि हम झगड़ा रुकवाएंगे, उन्होंने देखो अभी से समझाया है और ये आके झगड़ा कर रही है। अभी देखो आतिशी ने समझाया है, अभी आतिशी के समझाने पर ये झगड़ा कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब, ये देखो आतिशी के समझाने पर, ये देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। देखो साहब, ये देखो आतिशी के समझाने पर, ये आतिशी के समझाने पर ये औरत, ये महिला आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है। ये देखो ये देखो लात से मारा है, रेखा अमरनाथ को लात से मारा है इस पार्षद ने। ये देखो ये आज स्पष्ट हो गया, इनके नेताओं ने समझा के झगड़ा कराया है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। सारे पार्षद नीचे तो बक्के, देखो सारे पार्षद नीचे तो बक्के। अपने के मार दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने अभी जो है शैली ओबरॉय जी को बचा के, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने शैली ओबरॉय को बचाया है। और आपके हाथ में क्या हुआ है? लग गई चोट, बहुत तेज। क्या चोट लगी है? पता नहीं, अब कोई ऊपर से चढ़ रहे थे ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम देखिए, सुमन। किसने, आपके ऊपर भी हमला हुआ है? हाँ सर, ये धक्का मार दिया सर। ये रहा, ये देखिए पूरा यहाँ पे किसी ने जोर से वो कर दिया, काट नोचा है आपको, काटा है? हाँ सर, मुंह से काटा है आपको? सर ये देखिए। आप कह रही हैं कि आपको एक पार्षद ने काटा है? हाँ सर, वो कौन था पता नहीं, वो चढ़ रहे थे ऊपर सारे। तो आपने जैसे वो हमला करने लगे, मैंने उनको पकड़ा, ये हो गया। तो आपने शैली ओबरॉय को बचाते हुए आपके ऊपर ये हमला हुआ है। तो मैं आप तीनों की बहादुरी की बहुत जो है इस बात को कहूंगा कि आप तीनों जो हैं शैली ओबरॉय को बचा के लेके आए हैं। हमारी ड्यूटी है मैडम। ऐसी गुंडागर्दी हाउस में नहीं चलेगी, पहली बार देखा है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे वहाँ से निकाला, हाउस से बाहर, नहीं तो आज क्या हो जाता। ये बहुत हैरानी की बात है कि जब शैली ओबरॉय अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद